जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड्ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। ओम भीम दुर्गाय नमः। ओम हम शम नम गम भम धम घम महाकाल भैरवाय नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। आज हम आपको राहु के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। राहु केतु की सूक्ष्म जानकारी जो आपको बहुत काम आएगी अपने जीवन में। पहले तो आप अपनी कुंडली निकाल के देखें कि राहु किस जगह बैठा हुआ है, किसके साथ में बैठा हुआ है और किस राशि में बैठा हुआ है। तो आपको यह जानकारी जो हम सुनोगे, आप अपना स्वयं का भविष्य, विशेष तौर से राहु आपके जीवन में क्या उत्पात मचाएगा या क्या अच्छा फल देगा, यह आप जान सकते हो। अब राहु, पहले तो किसी भी ग्रह के उपाय करने से पहले उस ग्रह की मूल प्रकृति का ज्ञान होना जरूरी होता है। यानी आपको किसी ने बोल दिया कि आपका राहु खराब है या राहु उसका उपाय कर रहे हो, तो पहले तो उसकी प्रकृति को जानो कि राहु वास्तव में है क्या। हम आपको वही बताने जा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि कोई ज्योतिषी आपको झूठ बोल रहा है या सत्य बोल रहा है। यानी एक तरीके से राहु के बारे में बहुत रहस्यमय जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। यदि समुद्र मंथन से थोड़ा हटकर अपन ध्यान दें, यानी कहने का अर्थ हमारा यहां पर यह है कि समुद्र मंथन की एक कथा आती है जिसके अंदर बताया जाता है कि अमृत निकलता है और अमृत को पीने के लिए राहु जो एक राक्षस होता है वह अमृत पीने के लिए लड़ता है और फिर वह देवताओं का रूप धारण करके अमृत को चख भी लेता है, परंतु गले में अटक जाता है। फिर उसका चक्र से श्री हरि विष्णु धड़ अलग कर देते हैं, तो एक बन जाता है राहु। एक ही राक्षस का दो भाग होने पर एक को राहु बोला जाता है और दूसरे को केतु बोला जाता है। ये तो होगी समुद्र मंथन की कथा, पर इससे भी अलग हट के जरा सोचो कि शास्त्र के अनुसार राहु एक स्त्री नपुंसक ग्रह है। अब उसको स्त्री नपुंसक ग्रह क्यों बोला जाता है? स्त्री नपुंसक ग्रह इसलिए बोलते हैं कि इस पर मंथन करो कि राहु के पास में केवल सिर है, पूरा शरीर नहीं है उसके पास में। राहु के पास सिर्फ सिर है, सिर सोचने के लिए है और कुछ नहीं। काम करने के लिए उसके पास हाथ पैर नहीं है, उसके प्राइवेट पार्ट्स भी नहीं है, इसलिए उसे नपुंसक ग्रह की संज्ञा दी गई है, जो सिर्फ गंदी मानसिक सोच दे सकता है। राहु के बारे में हम आपको समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करिए कि राहु के पास केवल सिर है, सिर।
उसके पास प्राइवेट पार्ट्स नहीं है, इसलिए उसे नपुंसक ग्रह की संज्ञा दी जाती है और वो सिर्फ गंदी सोच देता है, केवल गंदी सोच। राहु को समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। जैसे कि लोग किन्नरों के प्रति अपनी भावना रखते हैं, तो किन्नरों की आराध्य देवी बहुचरा माता है, जो सरस्वती जी का ही अवतार है। कुछ लोग बोलते हैं कि राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, पर यह बात हमेशा याद रखें कि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, यानी लॉटरी एक बार ही खुलती है, बार बार नहीं खुलती। अतः राहु जो है दवाइयों में पैसा खर्च करवाता है, हॉस्पिटल में पैसा खर्च करवाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखो पत्रिका देखते समय कि कुंडली में शनि यदि बली है तो राहु बुरे फल नहीं देगा, और शनि जितना पीड़ित होगा राहु उतना ही तकलीफ देता है। मतलब राहु और शनि का भी आपस में संबंध है। तो यदि शनि आपका उच्च का है तो राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, परंतु राहु यदि शनि नीच का है या शनि ग्रस्त है तो राहु उतना ही आपको खराब फल देगा। और इसके उपाय, अपने परिवार वालों या रिश्तेदार कभी बीमार पड़े तो किसी अन्य को भेजने के बजाय, पैसे देने के बजाय आपको स्वयं को जाकर दवाई लाके देना है और अपने हाथों से दवाई की थैली रोगी के हाथ में दें, तो आपका राहु ठीक हो जाएगा। कभी रेलवे स्टेशन पर सफर करना हो तो अपने साथ में कुछ गोली दवाई लेकर के जाएं, विक्स की शीशी लेकर के जाएं और नई डिब्बी लेकर के जाएं, और जानबूझ करके वह विक्स की शीशी या आइडिक्स की शीशी जानबूझ करके अपनी बर्थ पर जानबूझ करके छोड़ दें, और तो निश्चित तौर से उस शीशी को कोई न कोई उठाएगा भरी हुई होने की वजह से, और वह प्रयोग करेगा। और जब वह प्रयोग करेगा तो उसका दुख दर्द दूर होगा, आपको दुआ अवश्य मिलेगी। राहु का तीसरा उपाय कि चांदी के गिलास में शहद मिलाकर के दूध लगातार 41 से 43 दिन तक पीने से राहु की उग्रता शांत हो जाती है। किसी के बोलने से कोई सुधरता नहीं है। आप किसी भी जगह झाड़ू वाली बाई या सफाई वाली बाई को देखो तो वो 95% लोग तंबाकू खाते ही खाते हैं। उसका कारण क्या कि कई बार जो डस्ट उड़ती है वो नाक मुंह में जाती है, पर तंबाकू की तीव्र तीखी स्मेल से वो डस्ट के जंतु बाहर निकलती रहती है, श्वास की वजह से नाक और मुंह के अंदर से प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अतः अपने पहचान वाले किसी जमादार को प्यार के साथ में एक आध बार 1-2 पुड़ी तंबाकू की दे दिया करो। और वैसे भी दिवाली के सफाई के समय आपको ये व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं, तो उन्हें तंबाकू खाने को अवश्य दें। इससे भी राहु शांत होता है। और एक और चीज विशेष बात है कि खाटू श्याम जी बाबा जी के दर्शन करने से राहु का प्रकोप शांत होता है। पानी में नित्य चुटकी भर चंदन सुगंधित पाउडर डालकर नहाना चाहिए। घर में चंदन सुगंधित अगरबत्ती धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए, जिससे भी राहु शांत होता है। अब आप कहेंगे साहब खाटू श्याम जी बाबा जी के दर्शन करने से क्यों राहु शांत होता है? क्योंकि उनका भी केवल सिर है और वह अमरत्व प्राप्त है उनको, और राहु को भी अमरत्व प्राप्त है इसलिए। और केतु एक असहाय है, क्योंकि उसके पास सिर नहीं है, वह असहाय है, अंधा पुरुष है जिसे कंधा या लाठी की जरूरत है, क्योंकि वो दिशाहीन होता है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि एक राक्षस है, उसका यदि सिर कलम कर दिया गया तो जो अमर था वो सिर तो राहु बन गया, और उसका जो धड़ था वो केतु बन गया। और जब केतु एक बन गया तो उसके सिर नहीं है, वह असहाय हो गया है, वह अंधा हो गया है,
और उसे कंधा या लाठी की जरूरत है, क्योंकि वह दिशाहीन है। केतु में सोचने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि उसके पास मस्तिष्क नहीं है। वो दिल के कहने का पर काम करता है और धोखे खाता है, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं होता है। एक बात सदैव ध्यान रखो, कुंडली में यदि मंगल बली होता है तो केतु शुभ फल देता है, और मंगल पीड़ित रहा तो केतु अशुभ फल देता है। मतलब राहु का संबंध शनि से है और केतु का संबंध मंगल से है। इसके भी कुछ उपाय हैं कि यदि केतु की दशा खराब चल रही हो, आपकी केतु अशुभ हो यानी मंगल आपका अशुभ हो, तो वृद्धावस्था मतलब वृद्धाश्रम में अपने जन्मदिन या किसी शुभ दिन अब अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार चप्पल, जूते, लाठी वितरित करो, क्योंकि वह असहाय है केतु, उसे सहारा दो। वृद्धों को लाठी वितरित करें। यदि आर्थिक स्थिति ठीक हो तो किसी अस्पताल या रेलवे स्टेशन में व्हीलचेयर दान कर दो, तो भी काम चलेगा आपका। अपने भाई को समय समय पर चश्मा या टोपी दान करते रहें, और यदि हो सके तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को, अच्छे परसेंटेज लाने वालों को चश्मे की फ्रेम दान करो। और केतु और मंगल का भी संबंध है। जिस तरह एक खिलाड़ी खेल के बाद वापस आता है तो उसके मटमैले कपड़े ही उसके खेल की मेहनत दिखाते हैं, उसी तरह एक योद्धा यानी मंगल जब युद्ध समाप्ति के बाद लौटता है तो उसे अंग के जख्मों को बहता रक्त उसकी शूरवीरता का घोतक होता है। अतः केतु से पीड़ित लोगों को समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। यानी मंगल को सही कर ले तो केतु अच्छा हो जाता है। किसी नजदीकी अस्पताल में संपर्क करके अपनी मृत्यु के बाद नेत्रदान में शामिल होने से केतु शुभ फल में वृद्धि करता है, और कई बार आप गलत उठाने से बच जाते हो। और नेत्रहीन भिखारियों को कभी दुत्कारो मत, बल्कि उनको खाने की सामग्री दो, कुछ भी दे दो जो आपकी श्रद्धा हो, उसको खाने की सामग्री दो। कभी भी पैसे मत दो, क्योंकि वह शराब पिएगा तो आपके बुरे दिन चालू हो जाएंगे। इसलिए आप उसको खाने की सामग्री दान दें कि वो खाए, ताकि उसको आत्मा को तृप्त मिल सके। तो यह है राहु केतु का गहन विश्लेषण। अब आप देखें कि आपका मंगल अच्छा बैठा हुआ है तो केतु आपको अच्छा फल देगा, किसी हालत में बुरा फल नहीं दे सकता है। और शनि यदि आपका अच्छा बैठा है तो राहु आपको अच्छा फल देगा, कभी भी बुरा फल नहीं देगा। और यदि आपके दोनों मंगल और शनि खराब हैं तो इन्हें ठीक करने के लिए जो आध्यात्मिक उपाय होते हैं वो उपाय आज से करना प्रारंभ कर दें, ताकि दो ग्रह तो अच्छे होंगे, साथ साथ दूसरे दो ग्रह भी अच्छे होंगे, राहु और केतु भी। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। इस प्रकार से आप ये 9 ग्रह शांति का मंत्र है, इसको भी आप जप कर सकते हैं। और इस मंत्र को बोलते हुए 7 प्रकार के अनाज से हवन करें तो भी आपके 9 ग्रह शांत होंगे और आपको सुख समृद्धि शांति अवश्य प्राप्त होगी। हमारा धर्म है आपको ज्ञान देना, ज्ञान लेना या नहीं लेना आपके विवेक पर निर्भर करता है, आपके कर्मों पर निर्भर करता है। मैंने अपना धर्म निभाया, अब आपको अपना धर्म निभाने की बारी है। आपकी जैसी इच्छा करना या नहीं करना आप पर निर्भर है। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी
आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। घर में रोजाना सप्ताह में एक बार हवन अवश्य करें। चाहे मकान काला होता होने दो, परंतु आप सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे, प्रसन्न रहोगे, आनंद में रहोगे। और आनंद से बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। चाहे खाने पीने का आनंद हो, चाहे पैसे कौड़ी का आनंद हो, चाहे वो शारीरिक आनंद हो, चाहे वो मानसिक आनंद हो, चाहे वो रात को सोने का आनंद हो, आनंद से बढ़ के कोई चीज नहीं है। मां भगवती आपको आनंद प्रदान करे।